उस ट्रेन में जाना मतलब मौत की खोज में जाकर बैठने जैसा। आंटी, ये कुमार कौन है जो खजान मेल की टिकट्स बेच रहे हैं? कुमार मेरे पति के साथ काम करता था, लेकिन उसकी मौत 30 साल पहले हो चुकी है, ट्रेन एक्सीडेंट में। वो कह रहा है कि उसकी मौत के जिम्मेदार हम हैं। आप? किस चीज के लिए? ट्रेन एक्सीडेंट के लिए? वो सब मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कोई भी उस ट्रेन में नहीं जाएगा। माँ, अगर रीना को वापस लाना है तो मुझे उस ट्रेन में जाना ही होगा। नहीं बेटा, नहीं, कहीं ये ना हो कि तू भी वापस ना आए। माँ, हम रीना को ऐसे नहीं भूल सकते। मैं उसे छुड़ा के मानूंगा माँ, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। कुणाल, कुणाल रुक जाओ, कुणाल! हे भगवान, अब पता नहीं क्या दर्द होने वाला है। आंटी, अगर हम किसी भी तरह इस ट्रेन को ही रोक दें तो सब बच जाएंगे। पर कैसे? कुमार के साथ साथ कौन कौन मरे थे आप सबको जानती हैं। तुम मरे हुए लोगों से मिलोगी? आंटी, हमारा तो काम ही यही है। ठीक है, हाँ, हम लोग कुमार की पत्नी से मिल सकते हैं, उसे सब मालूम होगा। यहाँ तो सब सुनसान पड़ा है हर्ष। सुनसान तो है, लेकिन कुछ गड़बड़ लगती है। मगर रीना ने तो कहा था कि ये लोग अंधेरे में क्यों खड़े हुए थे? राघव, इन लोगों की रिकॉर्डिंग शुरू कर। अरे हेलो, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे रीना ने इन लोगों के बारे में बताया था। हाँ, बताया था। चेक कर, कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। ये क्या हर्ष? अंधेरा ही अंधेरा। इसका मतलब ये लोग भी आत्मा? दिनेश की पत्नी? क्या लेने आई है तू यहाँ पर? मैंने तुम्हारे पति को टिकट बांटते हुए देखा है। मेरे पति को? हाँ, ब्लारा जंक्शन पर। ओह, आत्मा भटक रही है उनकी। आत्मा। ये देख मेरे पति की अस्थियां। ये बचा है मेरे पति का। जिस दिन वो ट्रेन सबसे अपना बदला ले लेगी, उस दिन बहाऊंगी ये राख पे पानी में। तब शांत होगी उनकी आत्मा। लेकिन बदला हमसे क्यों? 30 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ ट्रेन का, वो तेरे पति की वजह से हुआ। दिनेश और उसका दोस्त करवंत जानते थे कि ब्रिज टूटा है,
फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मारे गए, सब मारे गए, मेरा पति भी मर गया। मेरी बेटी को बचा लो प्लीज। जिन लोगों की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ये ट्रेन उन सबके खानदान को खत्म कर देगी। एक एक को उठाएगी, एक एक को। आंटी, आंटी हमें करवंत के घर जाना चाहिए। हाँ हाँ, जाओ। ट्रेन टिकट, ये ट्रेन रुकी ही नहीं। आपने तो कहा था कि टिकट हो तो ट्रेन रुकती। हाँ मैंने कहा था, मगर इन सब चीजों का कोई भरोसा नहीं होता। ये टिकट का भाई आ गया है। 30 साल पहले खजान में नाम की ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे डैडी को भी ले गई खजान में। क्यों? शायद मेरी डैडी की भी गलती थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो इसलिए? हाँ, खजान में ले गई उन्हें। और तुम्हारे पति दिनेश का भी हाथ था उस एक्सीडेंट में। तुम्हें कैसे मालूम? इंश्योरेंस के पैसों के लिए किया गया था ये पाप। न जाने कितने लोग मरे। पर तुम्हें कैसे मालूम? जिस दिन से मेरे डैडी को खजान में लेके गई है, उस दिन से मैं उनकी आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या क्या नहीं पढ़ा मैंने, दूसरी दुनिया के बारे में जानने के लिए क्या क्या नहीं किया। और एक दिन उनकी आत्मा यहां आ गई। डैडी, यहाँ पे बहुत तकलीफ है। आप ट्रेन में क्यों बैठे डैडी? ट्रेन सबको मार डालेगी, सबको। किस
जिसने एक्सीडेंट करवाया था दिनेश को, उसके परिवार को, उसके बाद भी सबको। पर क्यों? क्योंकि हमने एक्सीडेंट करवाया था। लालच, पैसों का लालच, लालच, अगर मुझे पता होता कि मेरे डैडी की जान जाने वाली है तो मैं इस ट्रेन को पहले ही रोक देती। कैसे रुकेगी ये ट्रेन? मेरी बेटी बैठी हुई है इस ट्रेन में और बेटा भी गया है। इस ट्रेन की आत्मा को जलाना होगा, तभी ये आत्मा शांत होगी। मगर वो तो एक आत्मा है, आत्मा को हम कैसे जला सकते हैं? जिस रास्ते पे ये ट्रेन चलती है वो रास्ता ही खत्म कर दो, हमेशा के लिए। जाओ, जल्दी जाओ। तो न जाने क्या होगा उनके साथ। भाई गाड़ी जल्दी चलाओ ना, मेरे बेटे और बेटी की जान खतरे में है। मुझे लग रहा है लीना अब वापस आने वाली थी, लेकिन मैं अपने बेटी को तो बचा सकती हूँ। आंटी, आंटी ट्रेन आ रही है। आंटी ट्रेन आ गई। आंटी, आंटी जल्दी कीजिए। आंटी प्लीज जल्दी कीजिए। आंटी, आंटी ट्रेन इस तरफ आ रही है। आंटी, आंटी जल्दी कीजिए। आंटी, आंटी प्लीज।
राघव, हर्ष, तुम दोनों ठीक हो? आंटी, अगर आपने ट्रेन को खत्म नहीं किया होता तो आज हम दोनों जिंदा नहीं होते। कुणाल कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा तुम्हारे साथ ही था ना? कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा कहाँ है? बताओ कहाँ है मेरा बेटा? आंटी, हमने बहुत कोशिश की। आई एम वेरी सॉरी आंटी। कुणाल अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा और मेरी बेटी हमें अफसोस है आंटी, लेकिन आपकी बेटी भी नहीं बची। भगवान, मेरे पति के कर्मों की सजा तूने मेरे बच्चों को क्यों दी? आंटी, ऐसा मत कहिए। आपके बच्चे बहुत बहादुर थे, बहुत बहादुर। ये ट्रेन अब तक मरी नहीं, फिर से चल पड़ी। पास आ रही है, ये ट्रेन पास आ रही है राघव। हर्ष, ये ट्रेन पास आ रही है, पर ये दिखाई भी नहीं पड़ रही है। हर्ष, कुछ करो। बच्चों, नहीं तुम मत जाओ। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैं देखती हूँ इसे।
मुझे इसका कोई डर नहीं। ये आवाज यहां से आ रही है। देखो हर्ष, आत्माएं दिख रही है। आत्माओं के शॉट आ गए। ये लीजिए जो आपको चाहिए था, ट्रेन की शूटिंग। मैं जानता था कि तुम लोग किसी भी तरह ट्रेन का शॉट ले लोगे। शाबाश शाबाश, अब तुम लोग जाओ, जाओ यहां से। लो गया सीधा अपने बॉस के पास। ये बॉस हमारे सामने क्यों नहीं आता है? ये किसकी चीख है? दुर्जन का बॉस तो नहीं चीख रहा। कहीं ये लूसी फेरेलो तो नहीं? ये विमी जल्दी घर जाने वाली नहीं है। 12 बजे तक रुकेगी यहाँ पे। लोग भी प्रमोशन के लिए जाने क्या क्या करते हैं। बाय विमी। बाय। वैसे कब तक हो यहाँ पर? बस 1-1.5 घंटा और। ओके। किसने ऑफ की? कौन कर रहा है? वॉचमैन? 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 कौन कर रहा है ये? वॉचमैन? वॉचमैन?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा ऑफिस साफ करना पड़ता है। ये इतनी मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी? आप यहाँ से आई थी ना? हाँ, लेकिन मैं जब आई थी तो यहाँ कोई मिट्टी नहीं थी। फिर ये मिट्टी कहाँ से आई? ये मिट्टी मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? लिफ्ट रुक गई। ये लिफ्ट कैसे बंद हो गई? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! सिक्योरिटी!
क्या हुआ मैडम? सिक्योरिटी लिफ्ट बंद हो गई है और लाइट्स भी ऑफ हो गई है। क्या लिफ्ट बंद हो गई? मुझे आपसे बाहर निकालो प्लीज। कौन से फ्लोर पे हैं? 5वां माला नहीं, 4थे माले पे। प्लीज कुछ करो। आप घबराइए मत, हम लोग आ रहे हैं। मुझे बाहर निकाल। कौन है? मैंने कहा कौन है? खींच मजे से। पुलिस को बुला। आवाज नहीं करने का। आवाज नहीं करने का। आज कैसी तबीयत है डॉक्टर साहब? जैसी रोज होती है। इनकी तबीयत के बारे में पूछो। इनकी तबीयत तो ठीक ही होनी चाहिए ना डॉक्टर? राघव, प्रिया का ठीक होना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है ना? ठीक है, जैसा तुम समझो। हे प्रिया, ये तुम्हारे लिए। देखो, तुम इन लोगों की बात मत सुनना। ये लोग तो कुछ भी बकवास करते रहते हैं। एक बार जल्दी से तुम ठीक हो जाओ, बस फिर देखो कैसे क्लास लेता हूं मैं इन सबकी। अरे ये देखो, हरी काका है, हमारे लिए गरम गरम खाना लाया है। काका, यही लगा दीजिए, खाना टेबल पर ही खोल दीजिए। ये तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती है। तो फिर ये खाना किसके लिए लाया? तुम्हारे लिए। नहीं काका, गलत है। प्रिया, ये झूठ बोल रहे हैं। वो सुन नहीं सकती। इन्हें सब सुनाई देता है, सब समझती है। ये सांसें चल रही है इनकी। ये उठेगी एक दिन और सारी बातें मुझे सुनाएंगी, एक एक बात। और जो कुछ आप बोल रहे हैं ना, वो बातें भी। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसको होगी? मगर ऐसा होने वाला नहीं है बेटा। काका, ये देखिए आप, ये प्रिया की फोटो है। ये प्रिया की आत्मा है। प्रिया की आत्मा ने मुझे मौत के मुंह में से बचाया है काका, और मैं उस आत्मा को ढूंढ के ही रहूंगा। ये तो ऐसा लगता है किसी जानवर ने मारा है।
यहाँ पे भी वही मिट्टी, वैसे ही घास फूस। एक के बाद एक 5 मौतें, 2 दिनों में 5 मौतें। विम्मी तो कभी लिफ्ट में बैठती ही नहीं थी। क्यों नहीं बैठती थी वो लिफ्ट में? विम्मी को लिफ्ट से और बंद कमरों से बहुत डर लगता था। वो कभी भी नहीं जाती थी लिफ्ट में। फिर भी वो लिफ्ट के अंदर गई। चाहे 20वें माले तक क्यों ना जाना पड़े, वो हमेशा सीढ़ियों से चढ़ के ही जाती थी। तो फिर वो लिफ्ट में गई ही क्यों? जिसने भी ये काम किया है, जरूर उसी ने मजबूर किया होगा उसको लिफ्ट में जाने के लिए। राघव, यामिनी। हाँ हर्ष। यहाँ पर मिट्टी का निशान कुछ अलग है। ये देखो, यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर नहीं। मिट्टी के निशान फिर यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और वहाँ पर है। मिट्टी के निशान वहां पर हैं और वहां पर, लेकिन यहां इस एरिया में मिट्टी के निशान बिल्कुल नहीं। मतलब कि अगर ये कोई इंसान है जो चलते चलते हर कदम पर मिट्टी फेंकता है, तो उसने यहां पर इस एरिया में मिट्टी क्यों नहीं फेंकी? इंसान है तो खून करने के बाद मिट्टी क्यों फेंक रहा है? ये कोई इंसान नहीं है अम्मी, ये कोई शक्ति है जो अचानक कहीं से पैदा हो गई है। हाँ। और अगर ये कोई शक्ति है तो उसके आने से मिट्टी आती है, राइट? लगता तो ऐसा ही है अम्मी। जहां जहां ये शक्ति जाएगी वहां ये मिट्टी आएगी। हमें तो लगा कि मैडम इसलिए घबरा गई क्योंकि लिफ्ट अटक गई, पर वहां जाके देखा तो आंखों के सामने से जाता ही नहीं था। बार बार वही चेहरा दिखता था, वो पटी पटी सी आंखें। ऐसा भयानक हो गया था मैडम का चेहरा। सृष्टि ने फोन किया था मुझे, मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो इस तरह चिल्ला रही थी मानो जैसे कोई भयानक आत्मा उसका पीछा कर रही थी। लाश के आसपास घास मिट्टी पड़ी हुई थी, हर जगह पे मिट्टी ही मिट्टी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 3 दिन में 5 खून हो गए। 5 खून। मुंबई, केरला, सिक्किम, पंजाब, हर जगह वही घास, वही मिट्टी। सबको मारने का एक ही तरीका। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जल्दी से मौत को गले लगाओ, मरने के बाद हमारे पास आओ। डरो मत, ये तो यहाँ होता ही रहता है। अगर किसी इंसान का काम होता ये, तो मैं बोलता नहीं तुम लोगों को शूटिंग करने के लिए। मुझे वो शक्तियां चाहिए। ये जितने लोग मरे हैं, ये सब एक दूसरे को जानते हैं। इसी शक्ति ने मारा है मोहन को। मोहन के घर जाओ। आप लोग दोस्त हैं मोहन के? जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कितने बुरी तरह से मारा उसे, लेकिन मिट्टी, घास, ये सब एटीएम में कहां से आई? आंटी, हमें लगता है कि
कोई अजीब शक्ति है। मतलब? हर्ष, ये फोटो देखी तुमने? ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये तो मोहन के दोस्त हैं। लेकिन आंटी, ये विमी, ऋत्विक, ये लोग मर चुके हैं। क्या? ये सब मर गए? हाँ। ओह माय गॉड। आंटी, ये लड़की कौन है? ये तो प्रियंका है। प्रियंका? ये मोहन इससे कल मिलने वाला था। कल मिलने वाली थी? ये प्रियंका रहती कहाँ है आंटी? विकास, विकास तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आओ। 5 मिनट? विकास, मेरी क्या हालत हो रही। मैं घर में अकेली नहीं रह सकती विकास, प्लीज प्लीज कम। और मुझे यहाँ से बाहर ले चलो विकास, प्लीज। ओके, लव यू टू। जल्दी आना, बाय। कौन है? कौन है? लगता है कोई नहीं है। अच्छा, हवा बहुत तेज चल रही है। डार्लिंग, मैं आ गया। आंटी, अब प्रियंका की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने तो कहा है कि वो ठीक हो जाएगी। अगर विकास वक्त पर नहीं आता तो पता नहीं हमारी बच्ची का क्या होता। विकास प्रियंका का मंगेतर है, बहुत अच्छा लड़का है। उसे भी काफी चोटें आई हैं। इस वक्त वो भी कोमा में है। ओह, मेरे ख्याल से शायद विकास ने ही प्रियंका की जान बचाई। आप लोग तो जानते होंगे कि प्रियंका के दोस्तों पर इसी तरह के हमले हुए हैं और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। पता है, न जाने कौन है ये आदमी जो इन बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ा है। हमें लगता है ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई शक्ति है। शक्ति? जो एक एक करके प्रियंका और उसके दोस्तों को निशाना बना रही है। आप कैसे कह सकती हैं कि ये शक्ति है? हम इन्हीं बातों की रिसर्च करते हैं। पर हमारे बच्चे क्यों? शायद प्रियंका और उसके दोस्तों के साथ
पहले कुछ हुआ होगा। कोई ऐसी घटना आपको याद है जो उनके अतीत से जुड़ी हो? ऐसी किसी घटना के बारे में तो हम जानते नहीं। मोहन और प्रियंका कॉलेज के अच्छे दोस्त थे, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, कुछ महीनों से उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। कॉलेज जाना बंद कर दिया था? क्यों बंद कर दिया था? ये तो पता नहीं, बहुत पूछा हम लोगों ने, लेकिन प्रियंका ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। कौन सा कॉलेज है ये? इप्सिता स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स। एक्सक्यूज मी, आप दोनों जरा मेरे साथ अंदर आइए प्लीज। जी, एक्सक्यूज अस, चल रहेगा। मैं यहाँ रुकता हूँ, तुम दोनों वहां जाके देखो। यहाँ पे क्यों? प्रियंका की तबीयत ठीक हो जाएगी, तो हो सकता है कि वो अनजान शक्ति फिर से आकर उसे खत्म करने की कोशिश करे। शायद मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर सकूं। अगर वो अनजान शक्ति कैमरे में दिख जाए तो अच्छा होगा। ठीक है। हर्ष, राघव, ओ माय गॉड, बहुत लेट हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए, वरना मॉम और डैड को पता चल जाएगा कि मैं कॉल सेंटर में काम नहीं करती हूँ। मैं घर चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है।